सभी ध्यानवालों से प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वालों की वाणी है। गुरु प्रीत बड़ी चितवन में सुरत खेच धरी चरण में। गुरु प्रीत बड़ी चितवन में सुरत खेच धरी चरण में। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सास संगत जी, ये हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। आगरा शहर की पन्नी गली में तुलसी साहिब के हुक्म से प्रकट हुई। प्यारी सास संगत जी, स्वामी जी महाराज बताया करते थे, एक दफ़ा साहिब जी यानी तुलसी साहिब, जिनके लिए पूरा खानदान उनका सेवक था, साहिब जी आगरा पधारे और स्वामी जी महाराज के घर गए। स्वामी जी महाराज की माँ ने देखा कि हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि मेरे सतगुरु यानी साहिब तुलसी साहिब प्रकट हो गए। अपलक नेत्रों से उनको देखते रहे, कई देर हो गई। आखिरकार तुलसी साहिब ने कहा, और देखती रहोगी कि मेरे को बैठने के लिए भी कहोगी। प्यारी सास संगत जी, उनको जैसे नींद खुली एकदम से, उन्होंने कहा, हाँ साहिब आओ, आप विराजो, आप विराजो। कहाँ बैठूं? तुलसी साहिब ने फिर कहा। माता जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं स्वामी जी, आप पलंग पे बैठो। रईस परिवार था, कपड़े लत्ते हर चीज उसे जिसमें रईसी झलकती थी। तुलसी साहिब ने कहा कि इस पर तो कीमती चादर बिछी है और मेरे पाँव कीचड़ में सने हैं, आपके कपड़े गंदे हो जाए। नहीं साहिब जी, कपड़े गंदे नहीं होंगे बल्कि पवित्र हो जाएंगे। संगत जी, साहिब जी यानी कि तुलसी साहिब आके बैठ गए और खुशी आई। और खुशी आते ही मुझ से निकला कि मांगो, हे महारानी साहिब आपको क्या चाहिए? प्यारी सास संगत जी, स्वामी जी महाराज की माँ कहने लगी, हे साहिब आपका दिया सब कुछ है, कोई बात की कमी नहीं, और जिस बात की कसर है वो भी आपको पता है। प्यारी सास संगत जी, संतों की मौज होती है। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, रेख में मेख मिला देते हैं संत। प्यारी सास संगत जी, हुक्म कहा कि जाओ, आपके घर पुत्र होगा, उसको मेरा ही रूप समझना। और वचन किए और उठ के चले गए। प्यारी सास संगत जी, साहिब जी के आशीर्वाद से 10 महीने बाद पुत्र जन्म हुआ, जिनको स्वामी जी महाराज सारा संसार राधा स्वामी नाम से उनको पुकारते हैं। प्यारी सास संगत जी, 6 साल की उम्र हुई और साहिब जी फिर दोबारा इनको आए और दीक्षा देके चले गए। 5 नाम और सुरत शब्द का अभ्यास उन्होंने दिया। और इनकी माँ रोज़ रोज़ इनको, जैसे हम बच्चों को रेडी करके या तैयार करके स्कूल में भेजने के लिए तैयारी करते हैं, इसी तरह से इनकी माँ यानी कि सेठ शिवदयाल सिंह जी की माँ इनको स्नान वगैरह करवा के नए वस्त्र पहना के उस कमरे में बंद कर दिया करते।
और बाल से कुंडी लगा दिया और कह दिया कि आपको जो साहिब जी ने नाम दिया है उस नाम का जाप करो। प्यारे शास्त्री जी नाम का जाप करने लग गए। स्वामी जी महाराज हमारे फरमाया करते थे 15 साल तक उसी एक कुटिया के अंदर बैठकर इन्होंने नाम का अभ्यास किया। शब्द मुजस्सम हो गए, यानी शब्द प्रकट हुआ और ये शब्द में लीन हो गए। प्यारे शास्त्री जी स्वामी जी एक और बात कहते थे कि पहले मन पर बोधो अपना, पीछे अवर रिझाओ। पहले अपने आप को शिक्षा दो, जब अपने आप को शिक्षा दे चुके हो उसके बाद में सार्वजनिक रूप से लोगों को भी भला करने की कोशिश करो, लोगों का भी हित करो। प्यारे शास्त्री में हजूर स्वामी जी महाराज ने 15 वर्षों तक नाम का अभ्यास किया और शब्द मुजस्सम हो गए। उसके बाद माईधाम के गुरुद्वारे में जाकर के आम पब्लिक के लिए सत्संग करना शुरू कर दिया। प्यारे शास्त्री में आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब से ही स्वामी जी महाराज सत्संग किया करते थे। पूरी जिंदगी भर उन्होंने इसी यानी ग्रंथ साहिब से ही सत्संग किया। क्यों? क्योंकि ये खानदानी लिहाज से पंजाब के थे, वहीं से आए थे, वहीं से उठ के आए और इनके दादा धौलपुर के अधिकारी थे, धौलपुर विरासत के अधिकारी थे। प्यारे शास्त्री जी रोज रोज सुखमणि साहब का पाठ हुआ करता था। रोदास, हृदयरास, जपजी, इन तमाम धार्मिक ग्रंथों का जो कि सिख धर्म की परंपरा के मुताबिक है, ये किया करते थे। प्यारे शास्त्री जी एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि हजूर बाबा जमल सिंह जी महाराज जब वहाँ व्यास में जब रहने लग गए, स्वामी जी महाराज ने चोला छोड़ दिया। तो उसके बाद में एक दफ़ा यात्रा करने गए, कहा कि आगरा की। जब आगरा की यात्रा करने गए तो माता जी महाराज ने वो गुरु ग्रंथ साहिब का तुक यानी कि वो बातें यानी कि सुखमणि साहिब का ग्रंथ इनको दिया और कहा ये स्वामी जी महाराज की किताब पुस्तक है, आप ले जाओ, आप अधिकारी लगते हो इसलिए आप ले जाओ। और प्यारे शास्त्री जी हजूर बाबा जी सावण सिंह जी महाराज उस ग्रंथ को लेके आए और अभी तक वो वहाँ पे सुरक्षित है। प्यारे शास्त्री जी लेकिन बात एक कमाल की बात, जब माईधाम के गुरुद्वारे ने हजूर स्वामी जी महाराज ने सत्संग करना शुरू कर दिया तो कई लोग जो कि हिंदी भाषी लोग थे वो देखते रहते थे। आखिरकार एक दफ़ा सारी संगत ने मिलकर प्रार्थना की स्वामी जी महाराज के चरणों में कि हजूर आप पंजाबी में सत्संग करते, हमारे कुछ समझ में आती है कुछ नहीं आती, आप मेहरबानी करके हिंदी में करो। प्यारे शास्त्री जी साध संगत की प्रार्थना को कबूल कर हजूर स्वामी जी महाराज ने सार वचन ग्रंथ का निर्माण किया और फिर इसी सार वचन ग्रंथ से ही सत्संग करना शुरू कर दिया। प्यारे शास्त्री जी एक और बात भी स्वामी जी महाराज ने बताई, ये मत समझो कि इसमें सिर्फ स्वामी जी महाराज की वाणी है, नहीं प्यारे शास्त्री राय शालिग्राम जी महाराज की भी वाणी है, प्रताप सिंह जी महाराज की भी वाणी है, इसमें सब वाणी है। और पूरी जिंदगी फिर सारवसन वार्तिक एक अलग सब्जेक्ट है और छंदबंद एक अलग सब्जेक्ट है। हजूर स्वामी जी महाराज छंदबंद से सत्संग करना शुरू करते हैं। प्यारे शास्त्री ने ये उसी छंदबंद के अंदर से ही ये वाणी है। एक और बात स्वामी जी महाराज कहा करते थे, स्वामी जी महाराज के वक़्त में स्वामी जी महाराज के प्रेमी बड़े लोग होते थे।
ऐसे ऐसे प्रेमी होते थे जो लगातार भजन बंदगी में मशगूल रहते थे। प्यारी साध संगत जी, बीबी रूपो की बातें स्वामी जी महाराज किया करते थे। बीबी बुको, बीबी शिवो, बीबी रूपो, ये 3 बीबियाँ थी। प्यारी साध संगत जी, बीबी शिवो, उनका एक सिद्धांत था कि स्वामी जी महाराज जब सत्संग करने लगते थे तो ये बीबी हजूर स्वामी जी महाराज के दाएं पैर का अंगूठा अपने मुंह में लेकर चूसा करती थी। साध संगत आती थी और उस पाँव पे सर रखने के लिए यानी माथा झुकाने के लिए उनसे कहा करते थे कि आप परे हटो, हमको माथा टेकना है। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज खुद उनसे कहा करते थे कि भाई आप दूसरे पाँव पे माथा टेको, इस प्यासी का प्यास से मिट जाने। प्यारी साध संगत जी, लगातार पूरे सत्संग तक अंगूठा चूसा करते। एक दिन किसी ने सवाल किया कि बीबी जी एक बात बताइए, इस अंगूठे में से क्या निकलता है? तो उसने कहा इस अंगूठे में से ऐसा लगता है जैसे दूध मिलता है, मेरे को दूध का स्वाद मिलता है। ऐसा बिल्कुल एहसास होता है कि जैसे दूध पी रही है। प्यारी साध संगत जी, इतने प्रेमी थी वो कि हजूर स्वामी जी महाराज ने जब चोला छोड़ने की तैयारी करी तो बीबी शिवो ने भी प्रार्थना करी स्वामी जी महाराज से कि हे सतगुरु जी, मेरे को भी अपने साथ ले चलो। बड़ा रो रो के विलाप करके प्रार्थना करी, हे सतगुरु मुझे भी अपने साथ ले चलो। स्वामी जी महाराज ने आँख खोली और कहा कि आपको जल्दी बुला लिया जाएगा, आप सेवा करो उसी तरह के जिस तरीके से अब करते हो, मेरे मौजूदगी में जो मेरी सेवा करते हो उसी तरीके से सेवा करो। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि बीबी शिवो हुक्का भरा करती थी, पलंग बिछाती थी, पलंग पे बिस्तर बिछाया करती थी, भोजन बनाया करती थी और भोजन बना के थाली उनके आगे रखा करती थी। यदि कि पलंग के ऊपर थाल भी रख दिया करती। और कमाल की बात यह है प्यारी साध संगत जी, विदेही होने के बावजूद भी हजूर स्वामी जी महाराज प्रकट देह धारण करके वो प्रसादा जो सेवा के लिए बीबी शिवो को पेश किया करती थी, हजूर स्वामी जी महाराज उस भोजन को भी किया करते। भोजन करने के बाद शिवो हुक्का भर के रख दिया करते। यानी शास्त्री स्वामी जी हमारे कहते थे गुड़ 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 की आवाज़ आती रहती थी। स्वामी जी महाराज हुक्का पीते थे, जब तक वो हुक्का खत्म ना हो तब तक पीती रहती। इतने प्रकट इनके साथ गुरु थे। एक दफा जब अंतिम वक्त आया स्वामी जी महाराज का, तो चाचा प्रताप सिंह जी महाराज ने या सारी संगत ने प्रार्थना करी कि हे सतगुरु जी, अगर हमको कुछ बात पूछनी हो तो किससे पूछे? तो उन्होंने कहा कि आप राय शालिग्राम से पूछो। फिर सब ने मिलकर फिर एक सवाल किया कि हे स्वामी जी, अगर हमको गाइडेंस चाहिए, कुछ हिदायत नमूना तुम्हारा हुक्म लेना हो तो किससे ले? तो बीबी शिवो का नाम लिया कि शिवो से पूछा। और प्यारी साध संगत जी, जब कभी मुसीबत का वक़्त पड़ता था तो राय शालिग्राम जी भी शिवो के पास में आकर के पूछा करते कि स्वामी जी महाराज क्या कहते। प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने बड़ा कौतुक भरी बात बताई। हुआ क्या कि हजूर स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए और शिवो भजन बंदगी करा करती थी। एक दिन वो भजन में मशगूल थी, ऐसे दिन बीत गया, ऐसे रात बीत गई। रात को चेष्टा हुई, आँख खुली तो उन्होंने स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करी कि हे स्वामी जी, सारी संगत पे दया करो। शिवो ने प्रार्थना की।
तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि किस पे दया करें, सारी संगत तो सोई पड़ी है। हालांकि उस समय 6 बज गए थे, सारी संगत सोई पड़ी है, सिर्फ 2 साधु हैं जो भजन करते हैं। विमल दास उनमें से नाम था, एक सुखमन दास नाम था। वो 2 ही सिर्फ भजन कर रहे हैं, बाकी सब लंबे खराटे भर के सो रहे हैं। तेरी सत्संग जी बड़े हैरान हुई। उसके बाद में जब सत्संग का काम हुआ, सत्संग का टाइम हुआ, तो शिबू जाके पूछने लगी कि सुबह आप कितने बजे उठे हो? तो सभी लोगों ने कहा कि जी हम 6 बजे के बाद में उठे, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, इस तरह। भाई क्या बात, आप क्यों पूछ रही हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने आज स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करी थी कि आप संगत में रहने वाले, आश्रम में रहने वाले हर जीव के ऊपर दया करें। तो स्वामी जी महाराज ने कहा दया किस पे करें, सब सो रहे। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। तुम सब सो रहे थे तो लोग बड़े शर्मिंदगी महसूस करिए कि वाकई हम सो रहे थे। प्यारे संगत जी, ये संत मत है, जागता हुआ मिशन है, सच्चा मिशन है। प्यारी संगत जी, ये कोई वो नहीं है कि क्या कहना चाहिए कि करते रहो हो जाएगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। नहीं प्यारी संगत जी, ये प्रैक्टिकल मिशन है। और हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सदगुरु साक्षात ही उनके अवतार थे। प्यारी संगत जी, उस समय के सब यादें आती हैं, वही प्यार भरी बातें, वही रहमत भरी बख्शिशें, वही जो है कि रूहानी टच, और हम सब उस आनंद को लिया करते थे। तेरी संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज की ऐसी मौत थी। अब तो वो वक्त नहीं रहा, क्योंकि अब तो हजूर स्वामी जी महाराज की प्यार भरी मीठी याद ही बहुत है। और कमाल की बात यह है, स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा कही थी कि देख शिव जी, सब समय समय का खेल है। कभी तकड़ी का ये पलड़ा भारी होता है, कभी ये पलड़ा भारी हो जाता है। जो भी जिधर भी इंसान की रूहानियत यानी कि अपना दिल की भावना घूमती है, उधर ही रूहानियत घूम जाती है। प्यारी संगत जी, हम गुरु को इंसान समझते हैं, बल्कि ये समझना चाहिए, स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, इंसान से भी नीची श्रेणी का समझते हैं कि ये क्या पता है गुरु को, हमको बहुत पता है। गुरु क्या जाने, हम तो बहुत जानते हैं। अनेक अनेक ऐसी बातें स्वामी जी महाराज मिसाल दे के समझाया करते थे कि वाकई गुरु को तुम मानुष मत जानो, वे हैं पूर्ण पुरुष विधान। प्यारे संगत जी, पूर्ण पुरुष किसको कहते हैं? जिसका मन साबित हो गया हो। प्यारी संगत जी, स्वामी जी महाराज जी कहा करते थे, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। हमको सारा संसार प्यारा लगता है, जिस नाल गली उसी नाल उठ चले। जिससे भी हम प्यार करते हैं, जिससे भी हम बातें करते हैं, उसी के हो जाते हैं। प्यारी संगत, स्थिर नहीं रहते हैं, जिससे भी बात करते हैं उसी के हो जाते हैं, उसी के साथ प्यार डाल दो। 1000 पॉइंट हैं, हमारी माँ है, बाप है, बहन है, भैया हैं, भाइयों के बाद में रिश्तेदारी है, भाभियाँ हैं, फिर हमारे अपने पोते पोतियाँ हैं। अनेकों अनेक लोगों के साथ हमारा दिल लग गया, यानी कि दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। प्यारी संगत, साबत दिल जाता दिल साबत नहीं, ताको कहाँ खुदा। स्वामी जी महाराज कहा था, भगवान कहाँ मिल सकते हैं जब दिल ही साबित नहीं।
दिल तो टुकड़े टुकड़े हो के पड़े हैं। प्यारी सासने साबत दिल कैसे हो? एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, देख शिव जी, साबत दिल कैसे हो? सुमरण करो, सुमरण करो। कितनी देर करें? स्वामी जी महाराज कहा करते थे 6-7 घंटे सुमरण करो। प्यारी सासने 6-7 घंटे, हाँ 6-7 घंटे सुमरण करो। लगातार उठते बैठते चलते फिरते सुमरण करते रहो। सुमरण यानी कि 5 नाम का लगातार जाप करते रहो। प्यारी सासंग जी, 1000 तरह की तोहमतें इस जीवन के अंदर आती हैं, 1000 तरह के कलंक हमारे जीवन में लगते हैं, 1000 तरह की नीची ऊंची बातें हमको कहीं सुनी जाती हैं। किसी भी हालत में तमाम हालातों से परे हटकर लगातार नाम जपते रहें, ऐसी प्रीत हमको हजूर स्वामी जी महाराज बख्श दें, तो मन फिर हमारा साबित हो जाता है। प्यारी सासुरी, फिर पता है उसका रिजल्ट क्या होता है? जब दिल साबित हो गया तो जो दिल में फुरना उठाओगे वो पूरा हो जाएगा। जो तुम्हारे, मैं आपसे फिर निवेदन करूँ, बीवी शिवो एक दिन स्वामी जी महाराज के घर पे थी और आगरा शहर में अकाल पड़ गया, पानी की कमी पड़ गई। प्यारी सासंग जी, अपने अपने जानवरों को लोगों ने छोड़ दिया, गाय भैंसों को छोड़ दिया और कितने जीव मर गए। गांव में बहुत तहलका मच गया। सारी पब्लिक इकट्ठी होकर स्वामी जी महाराज को मालिक कुल समझकर उनके पास फरियाद करने आई। हजूर स्वामी जी महाराज भजन पे बैठे थे। उन्होंने देखा बीवी रूप कुमार बैठे, बीवी शिव कुमार बैठे थे। उन्होंने भाई पूछा, कैसे आए हो जी? कि जी हम फरियाद करने आए हैं स्वामी जी महाराज। क्या किस बात की फरियाद? ये पूरे गांव, पूरा शहर हमारा काल में दूषित हो गया है, पानी की कमी हो गई और हमारे जीव जंतु मर गए। प्रार्थना करने आए हैं कि स्वामी जी दया करो और जीवों की रक्षा करो। अच्छा, हाँ प्यारी सासुने जी, बीवी शिवो ने आओ देखा न ताओ, और जो स्वामी जी महाराज के घर के आगे चबूतरा था उस पर बैठ गई और सबको कहने लगी सभी बैठ जाओ, और सब बैठ गए। और उसके बाद में स्वामी जी महाराज तो भजन में बैठे थे अंदर। बीवी शिवो ने फिर सबको कहा, आप लोग सब मिलकर राधा स्वामी नाम का कीर्तन करें। प्यारी सासंग जी, बड़ी कमाल की बात स्वामी जी महाराज ने बताई। सारी संगत ने राधा स्वामी नाम का जाप किया, कीर्तन किया, बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी गाओ, कल कलेस तन माही मिटाओ। राधा स्वामी का जाप किया। प्यारी सासंग जी, जाप करते ही वाणी शुरू हो गई। स्वामी जी महाराज कहा, देख सीधी, ये है भक्तों की कीमत, भक्तों की प्रभाव। सब संगत खुश होकर चली गई और स्वामी जी महाराज उठ के भजन से फिर बाहर आए और शिवो पर गुस्सा दिखाया, आपने ये क्या किया? तो उस बीवी ने कहा कि स्वामी जी, सब लोग परेशान होकर प्रार्थना करने आए हैं आपके पास, तो मेरे से उनका दुख देखा नहीं गया, उनका जो हालत थी वो देखी नहीं गई। मैंने दया बस वैसे ही कह दिया, आप राधा स्वामी का जाप करो, और फिर पाँव में गिर पड़ी। ऐ सतगुरु, आपने बड़ी कृपा करी, राधा स्वामी जाप उन्होंने किया और आपने दया करी, सबको जल थल से माला माल कर दिया। तेरी सासंग जी, मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, मैं अपने आप से भी निवेदन करता हूँ, हम सब लगातार साबत दिल बनाने के लिए भजन करें। तेरी सासंग जी, भजन की बहुत कसर होने लगी है, कोई भजन नहीं करता।
गुरु को ऊपर ऊपर गाते हैं। प्यारी साध संगत जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की। हजूर महाराज फरमाते हैं, गुरु प्रीत संगत जी, प्रीत बनने का कारण भी बस यही है। इतना अनन्य प्यार हो जाए, स्वामी जी महाराज का अनन्य प्यार हो जाए कि हमारी अंतर का बांध टूट पाए, आंखों से आंसू गिर पड़े और लगातार एक ही पुकारे, हे सतगुरु, हे दया के सागर, हे कृपा दया करो। ये है प्रीत बढ़ाने का तरीका। प्यारी शास्त्री जी, गुरु के अलावा किसी को कुछ समझना नहीं, आदर मान सबका करो, सब अपने अपने स्थान पे पूजनीय है, रेस्पेक्टेड है, सबका आदर मान करो। लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज की जो शान है, गुरु की जो पर्सनालिटी है, यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज का जो क्वालिटी है, उससे किसी तरीके से समझौता मत करो। मेरे सतगुरु राजा स्वामी दयाल आप पूर्ण पुरुष यानी कि परमात्मा है, इस बात में कोई समझौता नहीं। बस उठते बैठते वाह मेरे सतगुरु, वाह वाह मेरे सतगुरु, वाह शाबाश मेरे सतगुरु, तूने कैसे खेत निकाली। मैं अनजाने मरम नहीं जाना, शर्म कहीं तुझ तारे दो। ऐ मेरे सतगुरु, सचमुच मैं नहीं जानता, तू पूर्ण पुरुष है, तू आप राजा स्वामी दयाल है, मैं नहीं जानता था। लेकिन बहुत बहुत मुश्किल तो यह है कि अब याद सब आती है, वही पुरानी बातें अब ताजा हो के हमारे सामने से आती है। अब तो जी बहुत घबराता है, लेकिन अब क्या करा जाए। तेरी सत्संग जी, अब पछताए हो तो क्या, जो चिड़िया चुग गई खेत, अब तो चिड़िया खेत चुग गई। हजूर स्वामी जी महाराज ने अनामी देश में जाकर डेरा लगा दिया। प्यारी सत्संग जी, अब हमारी सुनने वाला कौन। प्यारी सत्संग जी, हमारी पुकार कहाँ किसको करे, बताओ क्या करे। कोई पेश नहीं पड़ता, आपका एड्रेस भी पता नहीं। स्वामी जी एड्रेस लिख के कहाँ डाले चिट्ठी। ऐ मेरे सतगुरु, तू दया कर, तू अपनी कृपा से आप हमको मिल जाए, हमको दर्शन दे दे। जैसे भी कैसे हम टूटे फूटे घटिया बढ़िया अभावग्रस्त जीव हैं, लेकिन जैसे भी हैं आखिरकार आपके है मेरे सतगुरु। देखो आपके पास, आपके दर पर तो आए, आपके अलावा हमारा सुनने वाला कौन है। खैर सत्संग जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने इतनी दया मेल करी कि हमको अपना प्यार बख्शा, अपने चरणों में लिया और 5 नाम की बख्शीश कर दी। हजूर स्वामी जी महाराज ने 5 नाम की बख्शीश कर दी। और स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक दफ़ा भीड़ में मार्केट में लोग गया, कोई गया और देखा तो भीड़ लगी पड़ी है, आवाज़ हो रही है, पकड़ो पकड़ो मारो मारो। और वो व्यक्ति उस भीड़ को चीर के अंदर गया तो देखा तो उसका अपना लड़का था जिसकी पिटाई हो रही थी। प्यारी शास्त्र जी, उसने सबको लोगों को हटाने की कोशिश करी, लेकिन सब पीट गए। आखिर वो जो पिता उसके ऊपर गिर गया और सारी दुखद तकलीफें चोटें अपने ऊपर ले ली, लेकिन उस पुत्र को बचाया। प्यारी सरस्वती जी, मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु दया का सागर,
उसने तमाम दुख तकलीफें अपने ऊपर ली, तमाम निंदा और चुगली, तमाम जो है घटिया बढ़िया बातों को अपने ऊपर ली, हमको सुरक्षित रखा। जी इतनी दया कोई नहीं करता, इतनी दया तो स्वामी जी महाराज जी करते हैं। उस तमाम दुखों को अपने ऊपर लेकर स्वामी जी महाराज जी कहा करते थे, दुनिया की जलती हुई आग में कौन ऐसा मई का लाल है जो अपने उस आग में अपना हाथ डाले? कोई नहीं डालता। प्यारी साथ समझिए, सबको अपना अपना स्वार्थ लगता है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा कारोबार, मेरी इज्जत, मेरी क्वालिटी, इस पे कहीं से कहीं तक आस नहीं आनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, गुरु जी का तो गुरु जी जाने, लेकिन मेरा परिवार, मेरे अपना आपा सुरक्षित रहे। प्यारी साथ संगत जी, मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, सुरक्षित तो सभी रहना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा कब मिलती है? जब स्वामी जी महाराज हमारे गुरुदेव अपनी बाजू हमारे आगे उस आग में डाल देते हैं, उनको सेक लगती है, हम सुरक्षित हो जाते हैं, हम हैरान हो जाते हैं, मैं बच गया। स्वामी जी महाराज ने मेरे को बचा लिया। स्वामी जी का नाम तक नहीं निकलता हमारे मुंह से, सुरक्षित बच गए। बड़ा कृपा हुई। कैसे हुई कोई नहीं जानता। अरे भाई, वो मेरे सतगुरु ने ही इंसान का रूप में आपकी तकलीफों को अपनी देही पे लिया और आपको सुरक्षा बख्शी। ऐसा सतगुरु कहाँ मिलता है? यानी शास्त्री जी, लगातार उनकी प्रीत बढ़नी चाहिए। प्रीत यानी कि नाम लगातार जपे, लगातार जपे। सारा संसार का नियम है, ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो दूसरे उड़ाओ, ऐसे मौज करो। पहले शास्त्री जी, कभी ये सोचा भी है कि कितने दिन हो गए और यहाँ जीते किसी को 50 साल हो गए, किसी को 55 साल हो गए, किसी को 60-70 साल हो गए। प्यारी शास्त्री सबको हो गए। और अब सोचो कितने दिन रहेंगे। आगे रहने अंधेरी भारी, काजे करो। शास्त्री जी, देखो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जितने भी जब अपन सारे हैं, जब पैदा होते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप हमको पाल पोस करके बड़ा बना देते हैं, हम बड़े बन जाते हैं। ब्याह शादी हो जाती है, हम प्रौढ़ बन जाते हैं, बच्चे हमारे हो जाते हैं, उनका लालन पालन कर कर धीरे धीरे जवानी गई, वृद्धता आई, अब चेत करो मानो गुरु के चरण झुकाओ। प्यारी साथ संगत जी, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, हम बड़े बड़े हो गए, लेकिन किस काम के लिए हम आए थे वो काम तो नहीं किया। अवर काज तेरे किते ने काम, मिल सार संगत भज केवल। प्यारे शास्त्री जी, आपका संसार में आना मुबारक है, लेकिन पर्पज क्या है? आपका लक्ष्य क्या था? संसार में आने का उद्देश्य क्या था? एम क्या था? वो भूल गए। अब और काज तेरे कितने काम, स्वामी जी महाराज कहते, और कोई काम नहीं था आपका यहाँ पे। 84 भोगने के लिए आए, जैसे कीड़े आ गए, कुत्ते आ गए, गधे आ गए, छिपकली आ गई, दरखत आ गया, इसी तरह से हम भी आ गए।
कोई काम पर्पज नहीं है हमारा। प्यारी साथ समझिए, ये कोई पर्पज नहीं था। मेरे साथ संगत में जाकर संतों के संग में अपनी दोस्ती बनाओ, ये था हमारा लक्ष्य। और परमात्मा का नाम जपो, ये था हमारा लक्ष्य। ये दो काम थे। इस 84 से निपटने के लिए, इस 84 में बार बार आना मरना, इससे बचने के लिए हजूर स्वामी जी महाराज ने एक पॉइंट बनाया कि तुम संगत में बैठो, गुरु की संगत में बैठो और गुरु से नाम लेकर उस नाम को जपो। रख नहीं छोड़ना, जपना है। और जपो ऐसे तन मन की सुध बुद्ध भूल जाए, ऐसे घंटा 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट ऐसा कुछ नहीं। प्यारी संगत जी 5-5 6-6 घंटे भजन करो, खूब पेट भर के भजन करो। ये हमारा लक्ष्य है। इस संसार में आने का हमारा पक्का लक्ष्य यही था कि मिल साध संगत भज के वल्ला। ऐसे साध नाम किसका? साध नाम निर्मल जाके कर्म। ऐसे साधु की तलाश करो जिसके कर्म बिल्कुल शुद्ध हो, निर्मल हो, किसी भी हालत में ब्रह्मचर्य धर्म का पालन होता है, किसी भी हालत में। प्यारी शास्त्री जी, एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, नार पराई अपनी भोगे नरके जाए। आग सब एक सी हाथ ये जल जाए। नार कहते औरत को। औरत चाहे अपनी हो चाहे बेगानी हो, जो भी भोगेगा नरकों में जाए। जैसे आग है, आग जल रही है, आप हाथ उसमें डाल दो तो आपको आग जला के छोड़ दे, रक्षा नहीं करे। आप किसी तरह के जानकार हो, कितने ही होशियार हो, कितने ही बुद्धिमान हो, आग तो आपको जलाएगी, साल ठंडेगी, तो कोई बचाव नहीं। तो यही पॉइंट समझना चाहिए। सबसे पहला ऐसा जो है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला गुरु, यानी कि शुद्ध व्यवहार, ऐसा गुरु मिले। काम क्रोध पर से ये नहीं, 100 मूर्त भगवाना। स्वामी जी महाराज ने कहा, जिस हृदय के अंदर, जिस जिस्म के अंदर काम कहते कि सांसारिक भोग विलास, कभी भूल के उनको असर ही ना करा हो। काम क्रोध परसे ये नहीं, परसना किसको कहते हैं? टच करना, टच कर। किसी भी पॉइंट से काम की वासना उसके अंदर प्रकट ही ना हो। स्वामी जी महाराज कहते, समझ लो वो भगवान जी का रूप है, भगवान जी की मूर्ति है, साक्षात भगवान। ऐसा कोई शुद्ध पवित्र हस्ती कोई मिल जाए, उसी को साध कहते हैं। साध नाम निर्मल जाके कर्म, जिसको काम क्रोध पर से देना है, वो है साधु। प्यारी शास्त्री, साधना निर्मल जाके कर्म, जिसके कर्म यानी कि एक्शन, यानी कि एक्टिंग, जो भी काम करता है वो पवित्र हो। किसी भी हालत में ना काम की वासना की उत्पत्ति हो, ना उनका भोग हो। सपने में भी कभी ख्याल ना हो। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, सपने हूँ बरड़ाई के जब निक से राम, मेरे तन की चावड़ी तिन चरणन के काम। मैं मेरा जिस्म, शरीर का चमड़ा उनके जूतियों के लिए दे। यानी शास्त्र ऐसा स्पेशल पॉइंट है। हाँ, ये कहीं बाहर से ले लेके आ रहा, आपको पैदा कर रहा। कैसे? अपने आप को कंट्रोल करके। कंट्रोल तो नहीं हो पाता। मन इतना उड़ान भरता है, प्यारे शास्त्र जी, धरती से आसमान तक कई स्वर्गों नरकों की यात्रा करता है। बैठे बैठे अफ्रीका, न्यूजीलैंड, नागालैंड, जर्मन, जापान, ना जाने कहाँ तक कौन सी कंट्रियों में घूम के आ जाता है 1 सेकंड के अंदर। ये कैसे टिके?
ये साबित हो जाए तब टिके। सिर्फ ही सिर्फ नाम के साथ लगे रहे, बस 24 घंटे लगातार नाम ही जपते रहे, तब साबित हो सकता है। और तब साबित है तो फिर जो है प्रीत फिर पैदा होती है, फिर प्यार पैदा होता है। इसके पहले प्यार नहीं। पहले तो प्यारे शास्त्री जी ये कहना चाहिए, कभी आ गया मन में प्रेम और कभी मुँह से निकल गया कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा तगड़ा निंदक हूँ। ये क्या हुआ? तुम तो बहुत अच्छे अच्छे प्रेमी हो हमारे, नहीं, तुम इस धोखे में नहीं रहना, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा निंदक हूँ। प्यारे शास्त्री जी कभी कभार ऐसा निकल जाता है। यानी कि ये तमाम पॉइंट ये बताती हैं कि अभी प्रीत नहीं जगी। प्रीत जगना तो प्यारे शास्त्री जी कुछ और चीज़ है। जैसे मरगा शब्द सुने ही, हिरण को बताया है स्वामी जी महाराज, शब्द सुरन को आई, शब्द सुने और प्राण दान दे, तनी को नहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी पता है क्या करते हैं? जंगल में जाते हैं, बड़े प्रेम से ढोलक बजाना शुरू कर देते। हिरण कहीं सा भी आवाज़ सुनता भाग के आ जाता है, जब सुनते सुनते इसके ढोलक के सर देता है। प्यारी शास्त्री जी और शिकारी उसके गले में जेवड़ा डाल देते, पूरी जिंदगी प्राण दान दे, प्राण को हवाले कर देता है। भैया अब तेरी मर्जी है। क्यों? क्या हुआ? तो प्रीत किया। प्यारी शास्त्री जी मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, प्रीत करना बहुत टेढ़ी चीज़ है और प्रीत निभाना उससे भी टेढ़ी चीज़ है। प्यारी शास्त्री जी सोहनी और महिबाल की बात मेरे सदगुरु बताया करते थे। सोहनी एक राजकुमारी थी और महिबाल दूसरे क्षेत्र का, जो दोनों के बीच में एक दरिया बहती थी, दजला नदी। दोनों के क्षेत्र के बीच में एक नदी बहती थी। एक दिन उसके प्रेमी ने उसको कहा, सोनी को कहा कि आज शाम को 6 बजे मिल जाए। सोनी ने कहा कि है 6 बजे बुलाया है मेरे प्रीतम प्यारे ने, जाऊंगी जरूर, लेकिन जाऊं तो कैसे, बंद सर बहुत ज़्यादा हो गया। प्यारी शास्त्री जी उसने मटके मंगवा लिए, 5 मटके मंगवा लिए और ख्याल किया कि इन मटकों का मुंह बांध के उल्टा करके रख दूँगी और ठड़क के अपने पति से यानी कि उसी यार से मिल जाऊँ। प्यारी शास्त्री जी 5 मटके मंगवा लिए, तैयारी होने लगी और कमाल तो ये है वो अपने घर में बैठ के तैयारी कर रही थी। पीछे से वो पक्के जो गढ़े थे वो हटा दिए और कच्चे गढ़े रख दिए। प्यारी शास्त्री जी घर वालों ने ये सब चाल सब्जी बनाई। अब जय एक्टिंग यानी कि एग्जैक्ट टाइम पे उन्होंने ख्याल किया तो देखा तो बड़े कच्चे एकदम सुम हो गए। ये क्या हो? लेकिन कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? प्यारी शास्त्री जी उन कच्चे घरों का मुंह बांधा और पानी में ठनका दिया। नदी तगड़ी बह रही थी, उस पर बैठ के वो थड़क गई, नदी ने बहा लिया और मर गई। महिबाल ने भी उसके पीछे अपने प्राण त्याग किए। वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन प्रेम इसको कहते हैं। प्यारी शास्त्री कोई भी बात गुरु से प्रेम करो तो गुरु से प्रेम कैसे करें? मैं आपको फिर निवेदन करता हूँ, भजन करो। गुरु को सचमुच से एक अपना शरीर का एक अंग समझा जाए। ये हमारा संसार में जो यात्रा है उसमें मेन अंग है ये हमारा गुरु। गुरु नहीं, राधा स्वामी दयाल है, परमेश्वर है। प्यारी शास्त्री जी गुरु को तुम परमेश्वर समझ लो।
हजूर स्वामी जी महाराज साक्षात परमात्मा इंसान का चोला धारण करके धरती पर आए थे। ये पॉइंट हमारे दिल में बैठ जाए बस, तो दिल के अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा। तो हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, मेरी दृष्टि हरि दर्शन में अब प्रेम बड़ा छिन छिन में। शासन जी आपसे एक बात करेंगे, गुरु को हम इंसान समझ लेते हैं, ये थोड़ी सी मिस्टेक हम सबसे हो जाती है। लेकिन क्या सचमुच गुरु इंसान होता है? नहीं, गुरु तो इंसान नहीं होता। देखो मैं आपसे एक बात करता हूँ, आप साधारण व्यक्ति हो, अपन सब साधारण व्यक्ति। हमारे सतगुरु राधा स्वामी दयाल हैं, हमको कैसे पता लगा? जब उन्होंने टच दिया अंतर से सारा अंधेरा गायब हो गया, प्रकाश के आसमान में से जैसे प्रकाश टूट टूट के गिरता है, ऐसे हजारों लाखों सूरज की किरणें हमारे अंतर में टूट टूट के आई और हम देख देख के दंग रह गए। स्वामी जी महाराज ने पूछा, क्या देख रहे हो? स्वामी जी महाराज, हम देख रहे हैं जैसे सूरज। सूरज अब के फिर देखो, स्वामी जी महाराज साक्षात सूरज की तरह। कैसा सिंह जी, हम तो इंसान हैं, मट्टी के पुतले हैं। हम तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या के राग में डूबे पड़े हैं। हमको लाइट ऑफ गॉड का क्या पता? हजूर स्वामी जी महाराज ने टच दिया और ज्योति प्रकट हो गई। अरे भाई कमाल कर दिया, ज्योति ज्योति कहाँ से आती है? हम तो जन्म जन्म के अंधे हैं, जन्म जन्म के बैरे हैं। ईसा मसीह ने कहा, मैंने कई मादर जात अंधों को, जन्म जात अंधों को नेत्र बख्श दिया। मादर जात यानी जन्म से जो अंधे थे उनको मैंने लाइट ऑफ गॉड बख्श दिया। प्यारी साधु सचमुच मेरे सतगुरु तो ऐसा काम करते थे। हम मादर जात अंधे हैं, खानदानी अंधे हैं। हमने कभी कभी ख्याल ही नहीं किया कि हम लाइट ऑफ गॉड को देख सकते। हाँ, उस दीन दयाल ने थोड़ा सा टच दिया और बेशुमार प्रकाश टूट पड़ा। कैसी कमाल की बात है। कौन था वो? साधारण इंसान था? नहीं, वो इंसान का चोला जरूर धारण करके आया था, लेकिन था तो राधा स्वामी दयाल, था तो परमेश्वरी। वही परमेश्वर इंसान का खाका धारण करके आया और हमको ज्योति के साथ जोड़ दिया। हमको ज्योति में ज्योति मिलाने की योजना बना दी। प्यारी साधु संगत जी, कैसा साधारण जीवन था उनका, कभी आपने ख्याल किया? बिल्कुल सिंपल, किसी तरह की कोई एक्टिंग नहीं, कोई दिखावा नहीं। प्यारी साधु संगत जी, और कमाल तो ये है, हमारे दुख से वो कभी कभी आंसू भी बहा दिया करते थे। हमारे दुखों में भी शामिल होते थे, हमारे कारण वो रो पड़ते थे। प्यारी साधु संगत जी, घटिया बढ़िया जो हालात हमारे घर की बनती थी, वो उनके आगे हम फरियाद करते तो आंसू बहाते थे। अच्छा, बहुत बुरा हुआ मुझसे, बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, मुकाबला करना तो मैंने कभी नहीं सिखाया आप लोगों को, तुम हार जाओ। अरे प्यारी साधु संगत जी, मेरे सतगुरु के उपदेश बड़े विचित्र हैं। स्वामी जी महाराज सिंपली में कह दिया करते, तुम हार जाओ। हार जाओगे? अरे हार जाओगे तो मालिक खुद फिर दया कर देगा। तुम जीतने की कोशिश करते हो, इसलिए मालिक की कृपा से वंचित रह जाते हो। तुम हार जाओ। हार कैसे जाए? डेपुटेशन का सवाल है, पर्सनैलिटी का सवाल है। हार जाए, हार कैसे जाए? प्यारी साधु संगत जी, तब हारना नहीं जानते। सब जी लगातार कहते तुम हार जाओ। परमात्मा आप मदद करते हैं। प्यारी साधु संगत जी,
एक नहीं हजारों दास्तान हमारे सामने रहते और स्वामी जी महाराज ने पूरा कर दिया होता है। उस समय हमारे को एकदम जागृति होती है, सचमुच में हार गया तो स्वामी जी महाराज ने दिल जिता दिया। हारे हुए कभी सहारा मेरे सदगुरु आप हैं। प्यारी साहब सिंह जी, कमाल की बात है। गुरु इंसान का खाका धारण करके आता है, होता तो अपनी तरह ही है, लेकिन अपनी तरह के बीच में कुछ और भी होता है। वो आप राधा स्वामी प्यार होता है अपने अंतर स्वामी महाराज। प्यारी साहब सिंह जी, हमको सबसे प्यार होता है, सब दुनिया से प्यार करते हैं, वो भी प्यार करते हैं, लेकिन लास्ट में घुमा के हमको नाम के साथ जोड़ते हैं। हम भ्रष्ट हो जाते हैं, हम प्यार के दूषित कर देते हैं प्यार। प्यारी साहब सिंह जी, अपना सब भ्रष्ट हो जाते हैं। किसी से बात भी करी तो उसको साथ में इतनी घनिष्ठता पैदा कर दी कि फिर सपने गंदे गंदे आते हैं, बुरे बुरे सपने लेकर उसके साथ में हम पूरा कुकर्म करने की, सपने से कुकर्म करना शुरू कर दें। प्यारी साहब सिंह जी, हजूर स्वामी जी महाराज प्रेम करते हैं, हमको नाम के साथ जोड़ देते हैं। जब कभी हम एकांत में बैठते हैं, स्वामी जी महाराज की प्यार भरी याद देने के लिए जिक्र करना शुरू कर रहे थे, हमारा रोम रोम। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, संत साहब कहते हैं, ए दुनिया के लोगों सुनो, जब मैं मेरे मुर्शिद की याद करता हूँ तो मेरा रोम रोम में से शहद चूने लग जाता है, रोम रोम रोमांचित हो जाते हैं। ओ स्वामी जी महाराज के प्यार भरी मीठी याद, रोम रोम खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि अमृत चूता है। ऐसी बख्शिश स्वामी जी महाराज करते हैं। और हम क्या करते हैं? वो बाली कुल है भाई, वो इंसान का सिर्फ खाका धारण किया था, सिर्फ चोला पहन के आया था, कहीं के लिए आया था, क्योंकि हम इंसान हैं, इसलिए हमको समझाने के लिए वो हमारा जैसा रूप धारण करके आया था। अगर वो देवता का रूप धारण करके आता तो हम कहाँ देख पाते? भाई देवताओं के अंदर तो लाखों करोड़ों सूरज का प्रकाश होता है। हजूर स्वामी जी महाराज में लाखों करोड़ों सूरज का प्रकाश होता है, हम कहाँ देख पाते उसको? वो हमारी तरह साधारण बन के आता है, बिल्कुल ऐसा ही हमारे जैसा जिस्म रखता है, हमारी जैसी एक्टिंग करता है, हमारी तरह ही दुख सुख के अंदर आंसू बहाता है, हमारी तरह ही भाई खाता पीता भी है, अपने बच्चों का लालन पालन भी करता है, लेकिन वो शुद्ध होता है। प्यारे साहब सिंह जी, किसी भी सूरत पे, किसी भी एंगल में उनके अंदर काम क्रोध की वासनाएं नहीं आती। वो तो बिल्कुल पाक पवित्र, बस ऐसा है जैसा कि एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, तुम ऐसे पवित्र बनो जैसे स्वर्ग में तुम्हारे पिता पवित्र हैं। ऐसे हैं जैसे वो स्वर्ग के ही उठ के नीचे आ गए थे और हम लोगों को संभालने के लिए, और संभाल दिया और प्यार दे दिया, और दे के प्यार और कह दिया, याद रखना मैं कहीं दूर नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे अंतर में रह रहा हूँ। जब भी तुमको मुसीबत पड़े तुम अपने अंतर ही खोज लेना, मैं आपको मिल जाऊँ। तेरे सारे से अच्छा दिल करता बहुत स्वामी जी के चरणों में माथा रख के खूब रो। तेरे सारे सिंह जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, सतगुरु पद सतगुरु मेरी सुध संभाली। तेरी सांसरी जैसे जीव जंतु पैदा होते ऐसे हम भी पैदा हो, लेकिन उसको लिहाज है, वो परम पिता हमारा
राधा स्वामी दयाल यानी कि स्वामी चुन्नीलाल उसको ले आए। वो जानता है जन्म जन्म के संबंध होते हैं हमारे गुरु के, वो जानता है। हम जहाँ भी प्रकट हो गए हैं, पैदा हो गए, हजूर स्वामी जी महाराज हमको मिलने के लिए आतुर रहते हैं। वो मिल गए। ऐसे शरीर के ऊपर यानी ऐसे जिस्मधारी सतगुरु के ऊपर बलहार डालना चाहिए। बलहार किसके कहते हैं? बल कहते हैं शक्ति को। अपनी तमाम शक्ति से हार जाओ और कहो कि मैं किसी लायक नहीं। प्यारी शास्त्री जी ना कुछ योग्यता मेरी, अपने गुरु के आगे बिल्कुल हार जाओ, सिलेंडर कर दो। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही कि द्रौपदी ने जब उनका चीर हरण होने लगा, अपने आप को बचाने के लिए, अंगरक्षा करने के ख्याल से कितना अपने आप को ऐसे ऐसे किया, लेकिन जब देखा कि वो दुशासन में इतना क्रूर और शक्तिशाली है कि वो लाख कोशिश करने के बाद भी जब हार गई, तो उसने कहा एकदम हाथ उनसे कर दिया, हे द्वारकाधीश, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में। शास्त्री हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे। तो फिर जब उसने अपनी लाज स्वामी जी महाराज को हवाले कर दी, तो उसे द्वारकाधीश ने कहा उसकी लाज को खत्म होने दी। यानी शास्त्री जी हर हालत में उस लाज को बचा के रखा। दुशासन जिसमें कहते हैं 10,000 हाथियों की ताकत थी, वो फैल हो गया, लेकिन लाज उसने बचा दी। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज फिर कहने लगे, एक दिन जब सिंपली रूप से बैठे थे, तो द्रौपदी ने फिर कहा कि एक बात है, हे माधव, एक बात है। वो क्या? उस दिन तुम बड़ी देर कर गए मेरे। किस दिन? तो जिस दिन मेरा चीर हरण हो रहा था, उस दिन आप बहुत देर से आए। तो देर से आए? तो हाँ, और देर से तो इसलिए आया कि आपने किसको याद किया था? तो उसने कहा मैंने यही बात कहा था, हे द्वारकाधीश। तो फिर द्वारका से आना है। प्यारी शास्त्री जी कितना लंबा पैदा तय करना है, द्वारका से चल के हंसनापुर आएंगे तो देर तो लगेगी ना थोड़ी बहुत। फिर भी मजाक कर दिया, फिर भी हंसी कर दिया, हंसी में टाल दिया। गुरु को तुम मानुष मत जानो भाई जी, वो है सत्य पुरुष की ज्ञान। यही कबीर, यही सतनामा, सब संतन का यही पीछा। सतनाम करके जो तुम जाप करते हो, सतनाम कोई और चीज़ नहीं, मेरे राधा स्वामी दयाल यानी कि स्वामी चुन्नीलाल का शरीर ही है और कुछ नहीं है। इनका साक्षात अपनी मूर्ति को दिशा के और लगातार सुमरण करो। प्यारे शास्त्री जी ऐसे सतगुरु पर बलहार जाओ। ऐसा सतगुरु मिलता कहाँ है? मैं तो बार बार आपसे एक ही बात कहता हूँ, मिलता ही नहीं। पूरा गुरु ग्रंथ साहब जिस सतगुरु की तारीफ करता है, पूरा सार वचन जिस सतगुरु की तारीफ करता है, वो मिलता नहीं, वो है ही नहीं दुनिया में। लेकिन वक्त वक्त पे वो अवतार धारण करता है। वही अवतार धारण करके कबीर बन के, गुरु नानक बन के, 10वीं पातशाही का चोला धारण कर करके, और उसके बाद हाथरस वाले तुलसी साहिब बन के, भाई नंदलाल बनकर। देखो प्यारी शास्त्री जी, मैं आपसे फिर विनती करता हूँ, भाई नंदलाल बनकर, तुलसी साहिब बनकर, हजूर स्वामी जी महाराज सिंह दयाल सिंह बनकर, जमल सिंह और सावण सिंह बनकर, कृपाल सिंह और चुन्नीलाल बनकर लगातार हम लोगों को ऊपर दया करता है। शास्त्री बहुत दया करता है। अगर वो इंसान का चोला नहीं धारण करता, तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, फिर हमारी पुकार को सुनता है। अगर गाय भैंस बनकर आ जाता तो वो हमारी, या हम उनकी कहाँ सुन पाते? वो इंसान का पूर्ण अवतार धारण करके हमारे सामने आया। तेरी शास्त्री जी बहुत उपकार करा उसने।
सिंपली नहीं आया। आप प्यारी साहब संगे जी गंगाधर जी हडसन लाइन पे सिलाई सेंटर में सीखने के लिए गए और हमारे सतगुरु भी सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने के लिए पहुंच गए। यति जी कहते हैं शिव जी जब मैंने देखा इतना बड़ा आदमी सिलाई सीखने आ रहा तो बड़ा हमको ऐसा अचंभा सा हुआ, लेकिन सचमुच वो सिलाई सीखने थोड़ी आया था। एक दिन फिर पता है उसने क्या किया, एक दिन गंगाधर जी ने कहा कि हजूर स्वामी जी महाराज अपने प्रीतम यानी अपने सतगुरु बाबा सावण सिंह जी महाराज को याद करते करते और उदास हो गए और फिर रोने लगे और फिर रोते रोते वो बेहोश हो गए। पूरा कैंप के अंदर यानी हडसन लैंड का वो जो पूरा सेंटर था, सब स्टूडेंट जितने भी थे सब दंग रह गए। ये क्या हुआ? हम तो इनको भाई साहब कहते थे, हम सब हैरान हो गए भाई साहब को क्या हो गया। सब जो टीचर थे सब इकट्ठे हो गए, क्या हो गया इनको। तेरे साथ संगे जी कुछ करीबन आधा घंटे बाद में सूरत नीचे आई और ये ठीक खड़े हो गए। तो एक उनमें से टीचर था, उसने कहा आपकी हालत तो ऐसी है जैसे शम्स तबरेज की साथ है, क्या आप किसी गुरु के अंदर में? उन्होंने कहा हाँ, मेरा सतगुरु हजूर बाबा सावण सिंह। आप मुर्शिद के माता से हो? हाँ जी। हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर सबसे कहा कि आप में से कोई खुदा से मिलना चाहता, भगवान से मिलना चाहता? तो भीड़ सारी इकट्ठी हो रही थी, सब ने कहा कि भगवान से कौन नहीं मिलना चाहता महाराज, हम सब मिलना चाहते हैं। स्वामी जी महाराज ने कही अगर जो भी भगवान से मिलना चाहते हाथ ऊपर करो। गंगाधर जी कहते सबसे पहले मैंने ऊपर किया, सबने किया। एक जगदीश होता उसने किया, तेरी साथ संग सबने ऊपर, चलो फिर मेरे साथ। कहाँ जाना है? सावण आश्रम। सावण आश्रम आगे स्टेज लगी थी। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी अपने गुरु की इश्क में डूबे पड़े थे, आंखों से अविरल धारा आंसुओं की बह रही थी। देखते ही कहते स्वामी जी महाराज देखो ये खुदा है, ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये अल्लाह है। जिन्होंने जाना, जिन जिन माना वचन समझ के तिनको संग लगाए। जिन्होंने पूरा रूप से भरोसा कर लिया कि यही परमेश्वर है, तेरे साथ संग जी उनका उद्धार हो गया। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने उनको नाम की बख्शिश कर दी और नाम का जपने के बाद वो भी विदेही हो गए, शरीर से बाहर हो जाया करते थे। यानी साथ संग जी एक बात जरूर मैं कहूँगा आपसे, क्या कि ये करने का भेद है नहीं बुद्धि विचार। कथनी छोड़ करनी करो तो कुछ पाओ साथ, ये करने का काम है, ये करना पड़ता है। बातें करने में तो अपना जेंटलमैन है ही हैं, लेकिन बातों से पेट नहीं भरता। इसको प्रकट करने के लिए इसको जीवन हमारा ऐसे बढ़ाए तभी तो बनेगी। प्रकट कैसे होगा? हम परमात्मा को परमात्मा समझे, या स्वामी जी महाराज ने हमको मानुष तन के अंदर 5 नाम की बख्शिश करी और हुक्म दिया, उसके मुताबिक हमको भजन करना है। सेकंड स्टेप फिर क्या है? भजन भी करना है और दूसरा स्टेप धुन भी सुनना है। प्यारे साथ संगत जी, कई लोग कहते हैं कि जी हम भजन कर लेते हैं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट भजन किया और उठ के चल पड़े। भजन करने से थोड़ी देर पड़ती है। प्यारे साथ संगत जी, स्वामी जी महाराज बिल्कुल डिटेल में बात किया करते थे। भजन करने से आपकी सूरत यहाँ तक यानी कि पूरा शरीर सुन्न हो जाएगा, लेकिन रूहानी यात्रा
आंतरिक मंडलों में यात्रा, वो फिर आपको भजन थोड़ी करता है, वो यात्रा तो शब्द धुन के मार्फत होता है। फिर तुमको सेकंड शिफ्ट स्वामी जी महाराज दिया करते, सुनो, उकड़ू बैठ जाओ और यह सुनो, फिर हम शब्द सुनो। तेरे शास्त्री शब्द का साथ लेकर फिर हम उड़ान भरे। ये 2 स्टेज है, सूरत शब्द का अभ्यास। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और भर पाते। सतगुरु पर सतगुरु मेरी सुध समारी, बिना मोहे बुझा पसारी, दीनी मोहे भगति करारी। जायकेदार भक्ति बख्शी है मेरे सतगुरु ने। यानी संग जी दल भक्ति नहीं करी, मुर्दा भक्ति नहीं करी, जिंदा भक्ति करी। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जिंदगी जिंदगी से मिलती है। प्यारी संग जी भगवान जी की मूर्ति कितनी खूबसूरत बना लो और उसका आगे जाकर 1000 दफा रो लो, गिड़गिड़ा के नाक की कुंडली घिस दो, उन मूर्तियों ने प्रकट नहीं होना। प्रकट होना है हमारे अंतर में। हजूर स्वामी जी महाराज जो बैठे हुए हैं वो जब प्रकट होते हैं तो सभी मूर्तियाँ अच्छी लगती है। जितनी भी संसार के अंदर मूर्तियाँ घूमती हैं सब अच्छी लगती है। जड़ या स्थूल या सूक्ष्म जैसी मूर्तियाँ सब अच्छी लगती है, क्योंकि वो स्वामी जी महाराज उसके मार्फत अपना जलवा दिखाते हैं। यानी संगे जी बड़ी कमाल की बात है, वही परमेश्वर जिसको निराकार कहते हैं, उसी ने आकार धारण किया और स्वामी से लीलाल बनकर आ गया। वही निराकार जिसको कोई देख नहीं सकता, आंखें बंद करी और स्वामी जी महाराज ने जो नाम दिया उस नाम को जपना शुरू किया, हमारे अंतर में चालना भी निकल गया और स्वामी जी महाराज का भी स्वरूप प्रकट हो गया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कई दफ़ा निवेदन किया भी है कि हजूर स्वामी जी महाराज की संगत में जब मैं पहली बार आया तो वो मेरी भाषा नहीं जानते थे, मैं उनकी नहीं जानता था। मैं कहाँ गंवार आदमी, वो कहाँ जेंटलमैन, मालिकुल शहंशाह, उनकी मेरी भाषा कैसे मिल सकती थी। प्यारी सासंग जी, मैं हूँ नीचे अधम में, मैं तो बिल्कुल अधम के अंदर नीचे से नीचा, और वो शहंशाह उनके शहंशाह, उनकी बातें मैं कैसे समझ सकता हूँ, मेरी बातें वो तो सुनते समझते हो। बहुत देर हो गई, सुबह से बैठे बैठे शाम हो गई। तेरी संग जी में बैठा रहा, गंगाधर जी आए शाम के टाइम। आते ही स्वामी जी महाराज का चेहरा खिल गया और कहने लगे, देख गंगू, ये पता नहीं कहाँ से आया है, ये जो सुबह से बैठा है बस बैठा ही है। स्वामी जी महाराज ने जब ये बात कही तो गंगाधर जी हंसमुख स्वभाव के थे, आपको पता ही, यति जी थे, हंसमुख स्वभाव, हंस के कहने लगे, भाई साहब आप कहाँ से आए? मैं कह भाई साहब मैं राजस्थान से आया। राजस्थान से आए? स्वामी जी महाराज की तरफ फिर मुँह करके हंस के कहने लगे, राजस्थान से आए हैं, आपका ही ये होगा कोई ना कोई। संग जी, और उसके बाद वो आपस में बातें करने लगे। बातें ऐसी थी जो मेरे बल में, मतलब मेरे कब क्या कहते हैं, कैसे कर ही नहीं सकता था, वो करते नहीं बात। जब देखा बहुत देर हो गई बातें, तो मैंने भी आँखें बंद कर ली और गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। तेरी संग जी जैसे गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, मेरी सूरत एकदम निकल गई। मेरे को नहीं पता सूरत किसको कहते हैं, स्वामी जी महाराज के बाद में मैं जाना इस बात। मेरी सूरत निकल गई और मैंने अंतर में देखा चलना हो गया। एग शेप में एक बोर्ड जैसा रखा हो, बोर्ड के एग शेप का बोर्ड हो, उस पर बल्ब लगे हों चारों तरफ।
प्यारी साहब सिंह, उसमें हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कट साइड यानी यहाँ तक एक स्वरूप प्रकट हो गया। लेकिन ये तो सिंपल ही बात थी, क्योंकि मेरे देखा नहीं, मैं जाना भी नहीं। लेकिन हैरानी की बात अब लगती है कि अच्छा इतना दुर्लभ महापुरुषों का दर्शन, अरे भाई ये तो कमाल की बात है, ये कोई छोटी बात नहीं। लगातार मैं देखता रहा, उस कट साइड ने इशारा किया इधर इधर का। मैं थोड़ा देर और चला गया, आगे गया तो फिर एक कमाल की बात हुई प्यारी साहब सिंह जी। वो कट साइड तो खत्म हो गया, पूरा हजूर महाराज कृपाल सिंह जी पूरे प्रकट हो गए। सफ़ेद कमीज पजामा पहन रखा है, पगड़ी पहन रखी है। उनकी आंखें ऐसी थी जैसे कंचा चमकता है, कंचा जानते हैं बच्चे खेलते हैं शीशे का, ऐसे आँख चमक रही थी। उन्होंने ऐसा देखा और इशारा किया इधर जाओ। प्यारे साहब सिंह जी में चला गया, आगे क्या देखा, एक नहर थी, नहर में एक नाव थी। नाव भी जैसे मोर का शेप होता है, मोर का मुंह होता है, इस तरह से बनी हुई थी। प्यारे साहब सिंह जी उस नाव के अंदर एक लंबी सी कुर्सी यानी स्टूल टाइप का बिछा हुआ था, जिसमें सफ़ेद चद्दर बिछा था। उस सफ़ेद चद्दर पे हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज, मैंने तो देखा नहीं, मैं जानता भी नहीं था, लेकिन स्वामी जी महाराज ने जलाया। मैं आपको बार बार यही बात कहूँ, प्यारी साहब सिंह जी बिना कॉलर का कुर्ता, यानी कि गोल लगा का कुर्ता, चूड़ीदार पजामा, हजूर महाराज बैठे हुए थे। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये कौन आ गया। प्यारी साहब सिंह जी हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने उनको नमस्कार किया। स्वामी जी महाराज ने यानी हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज ने इशारा किया और हजूर महाराज कृपाल सिंह जी उनके तरफ बैठ गए दाईं तरफ। मैं हैरानगी से देखता हूँ, अचानक हमारे सतगुरु यानी कि स्वामी चुन्नीलाल जी प्रकट हो गए। हाँ, मेरे को बड़ा दिल खुश हुआ। गुरु जी मिल गए। सफ़ेद कमीज पजामा स्वामी जी महाराज ने पहना हुआ था, उन्होंने भी नमस्कार किया, उन्होंने उनको भी बुलाया, इधर उन्होंने बैठा दिया। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज, हजूर कृपाल सिंह जी महाराज, हजूर स्वामी चुन्नीलाल महाराज, तीनों बैठ गए उस लंबी सारी स्टूल पर। अचानक उन्होंने इशारा दिया, तू भी बैठ जा। प्यारी साहब सिंह जी सामने वाले टेबल पर, बेंच पर मैं बैठ गया और नाव चल पड़ी बिना कोई ड्राइवर के। हैरान हो गया, अचानक झटके से जो चली कितनी दफ़ा सुरंग यानी कि पुलों के नीचे से निकल के सुरंग के अंदर से निकलते सर और मेरे बाल सारे बजने लगे। मगर वाह, जाके एक जगह रोक दी। प्यारी साहब सिंह जी एक जगह रुक गई। कौन सी जगह रुक गई? एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब के अंदर जो पानी था वो सोने का पानी था। मछलियाँ थी, जैसे ट्रांसपेरेंट शीशा होता है ना, उस टाइप की मछलियाँ थी। प्यारी साहब सिंह जी उसकी 4 दीवारी बाउंड्री वाल उस तालाब की सोने की बनी हुई थी। बड़ा कौतुक भरा सीन देखा। और हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज, कागज की थी वो नाव जिस पे हम जा रहे थे, माटी की थी वो दीवार जिसको हम बना रहे थे। गंगाधर जी बताया करते स्वामी जी हजूर बाबा जेमन सावण सिंह जी महाराज ने कागज की नाव बनाई और उसमें ठड़का दिया। नाव चलती रही। मैं बच्चा था, मेरे सतगुरु ने मेरे को हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज भाग के उसकी नाव के पीछे और मैं भी उनके पीछे
कैसा अद्भुत चीज है, ये सब आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर है। स्वामी जी महाराज ने हम सब के अंदर रखे हुए। प्यारी साध संगत जी, दिखाई तो नहीं देते, क्यों? क्योंकि पर्दा का, मन का पर्दा का करके उसके पीछे रखा हुआ, मन के पर्दे के पीछे। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, ऐसे मेरे सतगुरु स्वामी चुन्नीलाल की आरती कर रहा हूँ मैं, और सब कुछ उनको कुर्बान है, सब कुछ बलहार है, सब कुछ उन्हीं को अर्पण है, सब कुछ जो कुछ मिला है उन्हीं की कृपा से मिला। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने तो दिया है सब कुछ। देखो प्यारी साध संगत जी, आप जहाँ बैठे हो, कीर्तन सुन रहे हो, हजूर स्वामी जी महाराज की शिफ्टें गाई जा रही है, ये सब उन्हीं के तो दिया हुआ है। प्यारी साध संगत जी, कभी भी ये मत समझो कि मेरा है, ना किसी का भी नहीं रहा। जिसने भी बड़े बड़े दावे ठोके हैं कि ये चीज़ मेरा है, हमने देखा वो सब यही छोड़ के गए। प्यारी साध संगत जी, आप ये देखो, सिकंदर था, कहाँ यूरोप से चलकर हिंदुस्तान तक आ गया, हिंदुस्तान में भी नर्मदा नदी के किनारे तक पहुंच गया। उसका वजीर था, उसने कहा कि महाराज एक बात सुनो, ये जो नदी के किनारे बुद्ध से बैठे बैठे दिख रहे हैं, पत्थर के सब मूर्तियाँ दिख रही है, ये फकीर है। फकीर? हाँ, ये फकीर है। फकीर किसको कहते हैं? खुदा प्राप्त महात्मा है ये, खुदा प्राप्त महात्मा। हाँ, इनके आगे नमस्कार करके पेश आना। सिकंदर गया, नमस्कार करा और कहने लगा, ए फकीर साईं, ये वजीर कहता कि तू खुदा प्राप्त महात्मा है, तो बता फिर मैं कब मरूंगा। उसने कहा, ओए तू खुदा प्राप्त महात्मा के सामने ऐसे बात करता है? सुन, तू जब मरेगा जब तेरा जमीन लोहे की और आसमान सोने का बनेगा। बड़ा जोर से हंसा। हाँ हाँ हाँ, है ना स्पेशल, ऐसा तुमने कभी नहीं देखा होगा जिसका आसमान सोने का हो और ज़मीन जो है लोहे की हो, ऐसा तो नहीं। मैं कुछ स्पेशल हूँ, सीना ठोक के कहने लगा, मैं कुछ स्पेशल हूँ। प्यारी साध संगत जी, थोड़ी सी दूर गए, नर्मदा नदी के किनारे बड़े भयंकर मच्छर है, 2-4 मच्छर काटे और मलेरिया हो गया। जैसे मलेरिया हुआ तो मलेरिया ने अपना रोग दिखाया और वो ढीला हो गया। अपने वजीर से कहने लगा कि वजीर, अब मेरे बुखार लग गया। अरे कि महाराज बुखार लग गया वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या इलाज? चलो थोड़ा आगे कोई वैद्य हकीम कोई मिल जाएगा, फिर दवाई करवाएगा। थोड़े 10-5 कदम फिर चले, फिर कहते कि अब तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा जी, मैं तो बस गिरूँगा। वजीर ने अपना ओवरकोट होता है जो कि दस्तरखान को बिछा दिया और वो उस पर लेट गया। प्यारी साध संगत जी, मुँह पे सूरज की किरणें पड़ने लगी तो उसने छत्तर जो था वो उस पर टांग दिया। जैसे छत्तर तान दिया, अचानक उसके ख्याल आ गया। कहते मरने से पहले इंसान को होश आता है कि तू मरेगा। उसको भी होश आ गया। हो आसमान सोने का, ओहो जमीन लोहे की। उस फकीर साईं की बात सही है। अब रोने लगा। वजीर से कहने लगा, वजीर बाबू, मैंने जितना जीता है उसमें से आधा हिस्सा ले ले, लेकिन मेरे को मेरी माँ तक पहुँचा दे। वो चुपचाप रहा। फिर वो और ज़्यादा बुखार बढ़ गया। उन्होंने कहा तू ऐसा कर, तू सारा ही ले ले, लेकिन मेरी माँ के पास पहुँचा दे। वजीर कहता है कि भाई साहब, तू सारा के ऊपर भी सारा वो रख दे तो भी अब कुछ नहीं होगा। मौत अगे मौत दे कोई ना पेश जावे,
होत जगते बड़ी बलकारी आरा, इना कई कराटड़े पट सुते, रावण जेली गए निहारियारा। हमारी अपनी सारा कुछ करना, ये संसार है दिन चारियारा। जरूर स्वामी जी महाराज कहा था, ओ यारा ये संसार 4 दिन का मेला है, आखिरकार तेरे को शरीर छोड़ना पड़ेगा, जितना मर्जी तू टॉप क्लास के ओहदे पे पहुंच जाए, आखिरकार तेरे को छोड़ना पड़ेगा। क्या अच्छा हो, कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, कुछ हरि के हेत लगा, ये जन्म तुझे जो चाहे से कमा, कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा। प्यारी साथ सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, बिना गुरु कोई और ना मानूं, बिना नामा ठौर नहीं जानूं। प्यारी साहब सगर जी, इसको निश्चित रूप से मैं आपसे कहता हूँ, स्वामी जी महाराज के अलावा कुछ भी नहीं। और देखो स्वामी जी ने नाम दिया, नाम से बढ़कर कोई चीज़ है। हजूर गंगाधर जी महाराज कृपाल सिंह के पास में आए, कुछ बात ऐसी वैसी हो गई, जा जा चल जा उसी से ले ले। गंगाधर जी खड़े हो गए, कहने लगे कि महाराज उससे क्या ले ले, सबसे कीमती चीज़ दुनिया में नाम है, नाम मैंने आपसे ले ली, अब कहते हैं कि जाओ उससे ले ले, क्या ले ले। लेकिन मैं बात आपसे करूँगा, उनको मैं जानता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज इंसान परमेश्वर का रूप है। यानी साध सिंह जी और गंगाधर जी उठ गए। दूसरे दिन फिर सत्संग हुआ। सबसे पहले महाराज कृपाल सिंह जी ने एक्सक्यूज दिया, माफ़ी मांगी। भाई निंदा सुन के तो खुदा भी बहक जाता है। गंगाधर जी और स्वामी जी महाराज दोनों सत्संग में बैठे थे। मैं आपसे निवेदन करता था, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा, भाई निंदा सुन के तो खुदा भी बहक जाता है, मैं भी बहक गया, मुझे माफ़ कर देगा। प्यारी साथ सिंह जी सार्वजनिक रूप से सत्संग के बीच में बात की। मैं आपसे कहता हूँ प्यारी साथ सिंह जी, निंदक देखो आऊँगा तो दूर हो जाइए, बाहर जब देख रहे हो तो सामने निंदा करने वाला आ रहा है तो इधर से निकल जाओ ना। क्या बात है, जरूरी है आमने सामने ही होना, जरूरी है कुछ कहा जाए कुछ सुना जाए, नहीं कहो नहीं सुनो, साइड से निकल जाए। हजूर स्वामी जी महाराज तो यहाँ तक देख जी, अगर तुमने देखा कि ये सामने निंदा करने वाला आ रहा है, अगर तेरे अंदर दम है तो मार के चाट और उसका मुंह मोड़ दे, अगर नहीं है तो फिर साइड से निकल जाए, चुपचाप, बोलना बुलाना कुछ नहीं। ये 2 तरीके बताए मेरे सतगुरु को। यानी शायद समय जी हजूर स्वामी जी महाराज और फरमाते हैं, गुरु अरे भाई ये पक्का समझ लो अपने दिल में, स्वामी जी महाराज ने जो चाहा है वो होना है, चाहे तुम लाख जतन करो, कितने ही तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करो, अपने आप को होशियार बनाओ, कितना ही ज़्यादा बुद्धिमान चतुर चातार जो कुछ कहना चाहते हैं सो सब कह लो, लेकिन देखो जो स्वामी जी महाराज ने चाहा वो हो रहा है, बस कुछ नहीं होगा। हजूर महाराज से और हर बात गुरु सब जग काज, गुरु ही सब जीव चार। प्यारी साथ सिंह जी, कोई जमाना होता था
धुंधमई का मेला नहीं नहीं गुरु नहीं चला, सकल का सारा जय दिन नहीं जय दिन सिर्फ पुरुष अकेला, गोरख हम तब के मेरा। कबीर साहब कहते जब धुंध भी नहीं बनी थी, विष्णु नहीं, जब शिव शक्ति को जन्मों नहीं, देखो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कबीर साहब कहते हैं ब्रह्मा नहीं जब टोपी दीना, विष्णु नहीं जब टीका, शिव शक्ति के जन्मों नहीं तबे योग हम सीखा, गोरख हम तब के गए। गुरु नानक साहब, कबीर साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये संत जितने हैं ये वो है प्यारी साहब सिंह जी, इनको इंसान नहीं समझो। जब संसार में कुछ भी नहीं था, धुंध भी नहीं हुआ था, सारे वैज्ञानिक लोग मानते कि सबसे पहले धुंध था, लिमिटेड होते 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 एक महाबृहद सूरज बना और बड़ा तीव्र गति से वो सूरज चला तो विकीर्ण हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, तमाम तारा और सूरज चंद्र सब कुछ बन गया। ऐसा वैज्ञानिक लोगों की मान्यता है। लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज कहते जब धुंध भी नहीं बनी थी, मैं तो उस समय भी भजन कर रहा था। तेरी शास्त्री जी सोचो वो कौन थे? तेरी शास्त्री जी अपन सारे लोग जितने संसार के अंदर जीव जंतु भी तुमको नजर आते, ये सब उसी महाचेतनता के समुद्र में लीन थे। सब के अंदर वही चेतनता थी, वही आत्मरूप थे। अब लेकिन त्रिलोकीनाथ ने भजन किया 72 युगों तक एक दफ़ा और 64 युगों तक एक दफ़ा। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने मांग लिया सतपुरुष से कि ये जीव कुछ दे दो। हजूर स्वामी जी महाराज दया के सागर थे, प्यारी शास्त्री जी उसने कर दिया, ले ले दे दिया। प्यारी शास्त्री जी बहुत जीव रोने लगे, ऐ सतगुरु हमको अपने चरणों से जुदा ना करो। लेकिन कई तो बड़े खुश हुए, अच्छा घूम के आएंगे त्रिलोकी में, अब तक कैसी है, आनंद करके आएंगे त्रिलोकी में, पता नहीं कैसी है। अनेक अनेक कल्पनाएं पैदा करने लगे। प्यारे शास्त्री जी जो आना नहीं चाह रहे थे, रोने लगे, वो विरही आत्मा है, वो वैरागी हैं। उन्हीं को लेने के लिए स्वामी जी महाराज पहले पहले आते रहते। जो विषय विकारी थे, जो कि खुशी से आए और कहने लगे कि हम देख के आएंगे, तो देखते हैं, वो देख रहे। प्यारे शास्त्री जी आपने ख्याल करके देखा, ऐसे ऐसे कीड़े की जोनियाँ, ऐसे ऐसे जानवर, ओहो 84 लाख योनियाँ हैं। एक इतना लंबा कीड़ा होता है जिसमें शुरू से आखिर तक टांग ही टांग होती है, पैर ही पैर होते हैं, वो चलता। प्यारे शास्त्री जी कैसी कैसी योनियों का निर्माण किया, उनमें वही जाल डाल दिया जो जीव आत्मा सतपुरुष के अंदर थी, वही डाल दिया। लेकिन वो बेचारे कीड़े बन बन के सुध बुध भूल गए। अब उनकी उद्धार का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 84 लाख योनियों में एक एक साल भी एक एक योनि में रहे तो 84 लाख वर्ष पूरा हो तब एक चक्कर मुक्ति, कितना लंबा अवसर डाल दिया। प्यारी शास्त्री जी हजूर स्वामी जी फिर भी दया करते, धरती पर आते हैं और अनेकों अनेक प्रकार के जीवों के साथ अपना जिस्म टच करते हैं। कोई मच्छर खा लिया, कोई खटमल खा लिया, कोई कान खजूरा खा लिया, कोई तिल चट्टा खा लिया। अनेकों अनेक जीव स्वामी जी के जिस्म से टच करते हैं और स्वामी जी महाराज के जिस्म से टच करते हैं, उनकी चौदसी कट जाती है और वो इंसान बन जाता है।